हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। यहाँ पर हम जो आज अपर पीसीएस एग्ज़ाम्स हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो है वो मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो वो है अरुणाचल और चीन। अरुणाचल और चीन के मध्य ये मेरा सेट ए है। सेट ए है, आप अपना सेट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एटॉल का आकार क्या है। तो वो है घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का है। अगला है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। जो सूर्य की चमकीली बाह्य परत होती है उसे फोटोस्फेयर बोला जाता है। अगला है हमारा, एपिरोजेनिक बल का परिमाण क्या है। तो वो क्या है, पृथ्वी की लंबवत हलचल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवन को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है हरमेटन। अगला क्वेश्चन हमारा, लटकती घाटी स्थली निम्न में से किस भू आकृति। तो ये क्या है, हिमानी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल टू। ये ये हिमालय की तलहटी से आने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस किस एक की प्रवाह लंबाई लंबाई सबसे अधिक है। तो वो किसकी है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की में जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, गोदावरी नदी। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मिश्रा कारक है। तो ये क्या है, गलत है। अगला है, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो इसका है आयताकार अपवाह रूप। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो वो कौन सा है, वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन हमारा, काबिनी नदी एक सहायक नदी है। तो किसकी है, कावेरी नदी की। काबिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, कावेरी। काबिनी है कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला है, जब कोरियोलोसिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिपादित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं भूस्थैतिक पवने। ये देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भूस्थैतिक पवने। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा व भागीरथी का संगम है। तो ये क्या है, भैरो घाटी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊंटा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है। तो ये है मीलम हिमनद। निम्नलिखितों में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड के किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। तो ये वैसे बांझ हो सकता है, ये भीमल भी हो सकता है, इसमें क्या कहते हैं, डाउट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन मैथ हो सकता है, ये अभी एक कंफ्यूजन है इसमें भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये कथन एक सत्य है। क्या है, उत्तरकाशी में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम स्कीम में सम्मिलित किया गया था। तो वो था राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में लगाना है। क्या है, एसटी के जो हैं उसको लगाना है। तो वो क्या है, वो सबसे पहले उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा हैं, फिर देहरादून, और फिर सबसे कम पिथौरागढ़ चमोली में। अगला क्वेश्चन हमारा, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो यह है चमोली में।
और 22वां क्वेश्चन था हमारा, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो यह है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल। अगला है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? तो इसमें भी अभी कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन, तो वो क्या है, कल्याण सिंह रावत द्वारा। दूधा तोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव कीजिए, तो वो है पिंडर और रामगंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत है सबसे ज़्यादा, तो क्या है, रुद्रप्रयाग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो वो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें वैसे उसमें राज्यपाल होना था, राज्यपाल दिया ही नहीं है वैसे, तो यही हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य है? तो यह है भाग 11। अगला क्वेश्चन हमारा, लोक सेवा समिति का कार्य क्या है? ये है नियंत्रण महालेख परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, जो सीएजी की जांच करना। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो वो है जकार्ता में। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष में मेल नहीं खाती? तो वह है परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो वह है साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से शब्दों में सम्मिलित नहीं है? तो वह है 3 और 4, यानी समाजवादी और गैर धार्मिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जाना है, तो वो क्या कहते हैं, वापस भी ले सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा, नदियों व उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले का तीसरा हो जाएगा, फिर बी का 1, और देख सकते हैं बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित में से कौन कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो वो क्या है, योजना आयोग, ये खत्म हो गया योजना। निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्य पूरा नहीं किया कार्यकाल? तो इसमें भी अभी डाउट है, आप देख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो यह है आर्टिकल 263। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यह है ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। और इसमें भी देख सकते हैं आप, अगर तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो वो है ये 124, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माता का मस्तिष्क से निम्न में से किस पर परिलक्षित होता है? तो वो है प्रस्तावना पर, ज़्यादा जोर ये प्रस्तावना पर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहर के में से एक नहीं है? तो वो है पुणे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किस पद से हटाया, राष्ट्रपति हटा सकता है इसे? अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये क्या है, कानूनी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो कौन था? नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्नलिखित में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 6 या 4, 6 या 4 में कन्फ्यूजन है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो कौन सी है? अल्मोड़ा वाली सीट। अगला, केंद्र सरकार में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन से 2019 में मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री? तो वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFS शुरू किया गया था, तो ये 2007-8 में किया गया था। अगला है हमारा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा कब अस्तित्व में आया? तो ये 1999 में अस्तित्व में आया था। अगला है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सही है। मनी मॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है और इसका कथन सही नहीं है, तो कौन सा है? वैश्विक व्यापार के लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों में होता है। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा रैंक है भारत की? तो वो कौन सी है? 112 रैंक। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने के दीर्घकालिक उद्देश्य है, तो वो 2045 तक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता यानी कि SAPTA का सदस्य नहीं है? वो चीन अब सदस्य नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था की खाद्य और ऊर्जा की कीमतें सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति। अगला, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद में भाग नहीं है? तो वह दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो वह है 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन NMCSA के संबंधी नहीं है? तो वो है SHC। अगला है, उत्तराखंड में UTDB, तो ये पर्यटन से संबंधित है। अगला है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन प्रथम स्थान है? तो वह है उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो वह नेपाल में है। अगला, उत्तराखंड के सरकार के राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंधन अभियान कब पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया था। NFHS ये सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 में कितनी थी? तो 9.67 थी। गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर की किस विशेषता के सूचक है? तो ये रफ्तार है। और नई जो AI प्रोग्रामिंग है वो प्रोलॉग है। 1200 से 2400 बीट, तो इसमें भी ये आवर्ती या इसमें कन्फ्यूजन है, इसको देख सकते हैं। और ये इसको सॉल्व करके आए हैं 6.2, और दूसरा है इसका है 0.5, और एक ये इसका है 2.76। और टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। और वंश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो है उत्तरकाशी। और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के मतलब छोटे क्षेत्रों के सीमित और निवास में नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। वे जीव जो 0 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में, उसमें क्या बोलते हैं? साइक्रोफाइलस। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो कौन सा संविधान ये पर्यावरण की सुरक्षा और इसके लिए संबंधित है? तो वो है 1976 वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइटस को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने की मदद करता है? तो वो है
एरन काइमा उतक। अगला क्वेश्चन हमारा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ये क्या है, इसमें गलत जोड़ी, ये CO2। अगला है एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो वह है सेलमैन वॉक्समैन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक पुनः संयोजी DNA द्वारा मानव हार्मोन, तो वह है इंसुलिन। फिर है हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है, तो वह है इंटरफेरोन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ये सही नहीं है, ये 1972 था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो वह है गोविंद वन्य जीव विहार चमोली में। अगला क्वेश्चन हमारा 2024 की लोकसभा चुनाव में मालोगाम नाम पोलिंग स्टेशन का एक वोटर, तो वह अरुणाचल प्रदेश था। अगला है एक रेडियोधर्मी अर्धायु 4 महीना है, इसका भी ऑप्शन इसमें डाउट है, या 8 महीने या हो सकता है। तो अगला है प्रवासी भारतीय दिवस PBD या NRI दिवस भारत के हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है PBD। अगला क्वेश्चन हमारा मार्च 2024 के में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाजी के रूप में उत्तराखंड इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था, तो वह है सुमन कुमारी। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो वह है 42, 42वां। मिशन दिव्यास्त्र, तो वह है पृथ्वी मिसाइल। अगला है फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था, और यह है HDFC बैंक, जहाँ $300 मिलियन जुटाए थे। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है, तो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनको भी मिला था। भारत सरकार ने 100 स्मार्ट योजना के 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है, और इसका कार्य क्या है, महासागर ओशन विकास कार्य। अगला है ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड कौन है, तो वह है संगीता बहल। अगला हमारा किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेल यानी कहाँ है, गोवा में, और 38वें हमारे उत्तराखंड में खेले जाएंगे। 19वें एशियन गेम्स, तो क्या है, झांगझोऊ 2023 में उत्तराखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले, तो वह है 28। और फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने किंग चार्ल्स 3 के मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है, तो वह है सुनील भारती मित्तल। अगला निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी, तो वह है क्या है, द बॉय एंड द हेरोन। अगला है डेनियल kahneman जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ, तो 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था, तो वो मिला था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, तो वह यतीन भास्कर दुग्गल ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय यात्री ओलेग कोनोनके जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो किस देश के संबंधित रखते हैं, तो वो कौन से देश में संबंधित रखते हैं, रूस से। अगला क्वेश्चन हमारा 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है कोझिकोड। अगला है सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में है, तो है नीदरलैंड में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, तो ये कहाँ है, ये ढाका में है, का स्थायी जो वो है सचिवालय है। अगला निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, तो वह है कैरोस।
अगला है मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी की अधिकृत किया है? तो वह है एक्सेंचर ने। अगला है तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में सम्मानित निवेदिता कार्की किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में घोषित किस उत्तराखंड के मतलब जो कहाँ है वो प्रथम चरण में। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल है? तो वो कौन सा है? रामायण। अगला है उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी। अगला है पूर्णागिरि कहाँ है? चंपावत में। अगला है निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारा मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए ये कहाँ है? पुणे। रेलवे स्टेशन पुणे से उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो वह है जस्टिस रितु बहारी। अगला है उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 2028 निम्नलिखित में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया? तो वो ये खेल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये मक्खली गोसाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये धर्मपाल ने की थी। मिलिंद पर्ण महाराज मिलिंद के प्रश्नों का किस भाषा में लिखा गया? तो ये पाली में लिखा गया। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी? तो वो था दारा सिको। अगला क्वेश्चन हमारा ये वो करना है हमें सही क्रम में, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो वह तारीख है इबारक शाही। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय में यह है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा तो ये 1336 मतलब किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की? तो हरिहर और बुक्का। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो कहता है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच। अगला है अलीगढ़ आंदोलन तो वो कहा है परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार का प्रशय देना। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगला है हमारा राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में ये किसने की थी स्थापना? तो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला है हमारा 1858 और 1859 में लिखित नाटक जो है नील दर्पण मतलब इसमें उजागर किए और किसने लिखा था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने। अगला है बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो ये विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में। अगला है किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो ये मेगस्थनी हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा 135 निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। अगला है हमारे ये सुमेलित करना है। सुमेलित कौन सही सुमेलित है कह रहे? तो ये ऑप्शन डी सही। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकाश के सिक्के किसने निर्धारित? तो वो थे कुड़िंदो ने। चित्रेश्वर किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी का उद्गम स्थल को ढूंढने का गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो वो अकबर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो वो था मेदिनी शाह। अगला क्वेश्चन हमारा कुमाऊं वाटर रूल्स तो कुमाऊं जल संबंधित का कानून कहाँ लागू किए? 1917 में। फिर अगला है हमारा टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के नियुक्त किए? तो वो था विडहम। अगला है गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरव भंजन? तो वो था महिपति शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो वह है पौरव वंश।
अगला है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, तो वो किससे संबंधित है? गोह से। अगला है उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा किसे के, तो क्या है? दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य थामाडोंट का युद्ध लड़ा गया है? तो वो था गढ़वाल और सिरमौर। अगला है, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण टमटा। अगला है हमारा, निम्नलिखित सागरों में से किस में लवणता सबसे अधिक होती है? तो वो है लाल सागर। और फिर ये हो जाएगा खुदा के बंदे, तो ये किसने लिखा है? खान अब्दुल गफार खान। तो होप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम पार्ट 2 भी देखेंगे रीजनिंग। तो ये पेपर आज हमारा थोड़ा सा टफ ही था, जैसे मॉडरेट टू टफ था। तो आप अपने जितने मार्क्स बने हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।